राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं पूरे 9 और मैं हूँ किचन में, मंदिर से हुआ ही हूँ। और अभी सबसे पहले मैं प्याज कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिरके वाले प्याज डालने हैं। आज बीच में 2-3 दिन नहीं डाले थे, खत्म हो गए थे ना, थोड़ा सा गैप भी हो जाना चाहिए। रेगुलर कोई चीज खाते पीते रहो ना, बोर हो जाता है बंदा, इसलिए फिर मैंने 2-3 दिन का गैप कर दिया था। बट किसी किसी चीज के साथ अच्छे लगते हैं। तो आज मैं ट्राई करने वाली हूँ सांभर, पहली बार, देखते हैं कैसा बनेगा। अभी पहले नाश्ते से फ्री हो जाए, उसके साथ में सिरके वाले प्याज कह रहे हैं इडली सांभर के साथ। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं, फिर बनाऊंगी नाश्ता। और रात को पता है कितनी तेज तूफान आया था, बहुत तेज तूफान आया था, और अभी भी बहुत अच्छी हवा चल रही है। फिर जैसे ही धीरे धीरे धूप बढ़ेगी तो गर्मी हो जाएगी। तो वही मैंने अभी बनाए हैं प्याज के परांठे विद चाय। और पापा जी अभी नहाए हैं। पापा जी का नाश्ता बाद में बनेगा, जब नहाते हैं तभी ताज़ा बनता है। और यहाँ पे नाश्ता करके मैं तो आ गई फटाफट से, मेरे कपड़े धुल चुके थे उसको सुखाने के लिए। अभी पतिदेव बैठे थे और मैं अपने काम में लग जाती हूँ। यहाँ पे पतिदेव जा रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे जाते हुए। मैं अपना नाश्ता वाश्ता करा के अपने काम में लग जाती हूँ। और इतनी तेज़ हवा चल रही है ना आज, इतनी तेज़, मैं कपड़े सुखा रही थी और बार बार ऐसे हो रहा था जैसे अभी गिर जाएंगे कपड़े। और उसके बाद मैं आ गई किचन में नाश्ते वाले बर्तन धोने के लिए। उसके बाद आज मुझे बनाना है सांभर। तो सांभर की स्टोरी ये है कि मैंने ना आज तक सांभर नहीं बनाया है। मेरी शादी को 15 साल हो गए, उससे पहले भी मैंने बाकी सारी सब्जियां ट्राई की हैं, बट सांभर ना मुझे अच्छा लगता था, ना मैं खाती थी और ना ही मैं बनाती थी, क्योंकि मुझे अरहर की दाल में ना स्मेल आती है। मतलब मैं उसे घर पे बना भी नहीं सकती। बनाना भी होता था ना, मम्मी को बोलती थी कि आप बना दो। बट अभी काफ़ी टाइम से मम्मी सब्जी नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मैं खुद से सीख रही हूँ सारी चीज़ें। और मेरी मम्मी कहा करती थी कि जब तक खुद से करके नहीं देखोगे ना अपने हाथ से, तब तक आप कोई चीज़ सीख नहीं सकते। और जैसे अभी होता है कि हम कोई चीज़ जब तक खुद नहीं करेंगे, और कोई हमें चाहे कितना बता दे, तो हमें अपनी कमियों का और खुद का पता नहीं चलेगा कि कैसे होती है। पर फिर मैंने यूट्यूब पे 2-3 वीडियोज़ देखी, और यूट्यूब पे वीडियोज़ देखने के बाद मुझे जो सबसे आसान वीडियो लगी थी, मतलब जिसमें बहुत आसान तरीके से बनाना दिखा रखा था, मैंने वही तरीका अपनाया और बना ही दिया मैंने आखिर सांभर। तो भाई अभी बज रहे हैं 12:30। तो मैंने ना सांभर बनाया है। अब सांभर शक्ल में तो बहुत अच्छा बना है, मैं दिखाती हूँ आपको। शक्ल में तो अच्छा है, मतलब बिल्कुल सही परफेक्ट लग रहा है। बट मैंने इसको टेस्ट किया है, बट एक ना छोटी सी कमी लग रही है, और वो मुझे पता नहीं चल रही कि क्या कमी है। अब तो जैसे बन गया बन गया। हम खाएंगे जैसे खाएंगे। चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ, किचन साफ करती हूँ, 12:30 बज गई है। व्लॉग भी एडिट करना है, व्लॉग भी लाइव करना है। तो भई 1 बज गई है और मेरा यहाँ पे किचन के काम समेट के हटी थी मैं, इतने में फिर मेरे जो कपड़े मैंने सुबह सुखाए थे ना, वो सूख चुके थे। गर्मियाँ हैं, धूप है, हवा चल रही थी, सूख गए, तो मैंने फटाफट इनको समेटा और साथ के साथ मैंने प्रेस भी कर दिया, ताकि ये कपड़े बिखरे ना रहे। क्योंकि आज मैं लेट हो गई मॉर्निंग में, तो मेरे को वीडियो शूट करने का टाइम मिल नहीं रहा लग रहा है ऐसे। तो फिर मैंने सोचा कि एटलीस्ट ये सुबह वाले काम कर लूँ, ताकि शाम को अगर हो सके तो मैं अपनी वीडियो शूट कर लूँ। अगर ये काम पड़े रहेंगे तो मेरी वीडियो शाम को भी शूट नहीं हो पाएगी। तो मैंने इसलिए फटाफट कपड़े प्रेस कर लिए, और इतने तक मेरा बच्चा भी ट्यूशन पढ़ के आ गया, इसको भूख लग गई, तो फिर मैंने इसके लिए काटा एप्पल। क्योंकि अभी ये डाइटिंग पे चल रहा है ना, तो ये चीज़ें ऐसी खाता है जिससे कि ना इसका मतलब एक बार थोड़ी देर के लिए पेट तो भर जाता है, पर थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है, लेकिन इसको फ्राइड और मीठा नहीं खाना। तो फिर मैंने इसके लिए हेल्दी हेल्दी चीज़ें ले रखी हैं कि चलो थोड़ा-थोड़ा खाता रहेगा। बढ़ता बच्चा है तो खाना भी ज़रूरी है, और बच्चों को तो पता नहीं चलता, जब सनक चढ़ जाती है ना कि पतला होना है तो पतला होना है, तो सनक चढ़ गया है इसको बस अब, और कुछ नहीं है। लेकिन ये फिर उस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा डाइटिंग पे आ जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट फ्रूट तो इसको देती रहूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ इडली। और इडली के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने 1.5 कटोरी सूजी ले ली है, और इसके अंदर 1.5 पौने 2 कटोरी मैंने इसके अंदर डाल दी है दही। तो यहाँ पे अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट या 2 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे कि जो सूजी है ना दही के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी, थोड़ी-सी फ्लफ़ी हो जाएगी। उसके बाद मैं इसकी इडली बना लूँगी। तो क्योंकि मुझे इडली बनानी होती है ज़्यादा, क्योंकि सबने इडली ही खानी है, और इडली इतनी लाइट होती है ना कि वैसे ही खाई जाती है। मतलब नॉर्मली भी आप खा लोगे ना तो पता नहीं चलता कितनी, क्योंकि एक तो मेरे साँचे बहुत छोटे हैं, जिसमें ना इडली बहुत साइज़ में छोटी-छोटी बनती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊँ, मैं दिखाना ही भूल गई थी कि मैंने कैसे बनाई है। चलो कोई नहीं, अभी आपको दिखा दूँगी। तो एक बार की इडली बन चुकी है, तो ये आप देख सकते हैं कितनी छोटी-छोटी इडली बनी है। बट कोई बात नहीं, इसीलिए मैं ज़्यादा बना देती हूँ। कम से कम 4 बार बनाऊँगी, और एक बार में 8 इडली बनती हैं। तो 8 चौक 32 हो गई। और ये इडली ना ऐसे है कि मन्नू क्या करता है, सॉस के साथ या ऐसे खड़े-खड़े भी खा जाता है। और वैसे भी ये चीज़ तो हेल्दी भी है। सूजी की ये चीज़ हो जाती है ना, इसमें ना फ्राइड है, ना घी है, ना कुछ है।
तो भई अभी बज चुके हैं 2 और मेरे पैरों में इतनी ज़बरदस्त वाली दर्द हो रही थी ना, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि मैं सुबह से खड़ी हूँ, मतलब जब से उठी हूँ ना मैं तब से काम ही कर रही हूँ। मुझे बैठने का 1 मिनट भी टाइम नहीं मिला और लगातार आप देखो 9 बजे से लेके आप 2 बजे तक अगर खड़े रहोगे तो पैरों में दर्द होएगी। देखो भई अब मेरी भी एज बढ़ रही है धीरे-धीरे और मैं भी थक जाती हूँ, गर्मी में तो और ज़्यादा थकावट फ़ील होती है। तो मेरे पास थैंक गॉड कि ये मशीन पड़ी है, इसलिए मैंने फटाफट क्या किया, इस मशीन को उठाया, बेड पे रखा। इसको सेट कर सकते हो आप, इसकी लेग की मसाज भी कर सकते हो और पैरों की भी मसाज कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने अपने पैरों को इसके अंदर सेट कर दिया और टाइमर लगा दिया, ये पैरों की मसाज कर रही है और मैं यहाँ पे बैठ गई अपना व्लॉग एडिट करने के लिए, क्योंकि अभी आधा घंटा पड़ा है हस्बैंड को आने में, तो मैंने कहा चलो इतने में व्लॉग एडिट कर लेती हूँ और साथ में पैरों की मसाज हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा। अब मानोगे सुबह से मैंने अपनी कंघी तक भी नहीं करी है, मैं लगातार काम ही करे जा रही हूँ, बस काम ही नहीं खत्म होने पाते। कभी कभी कोई कोई दिन तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तुझे कैसा लगा भोग लगवाना बेटा पहले इडली का? चीनी साथ चीनी साथ क्यों? इडली कैसे ही लगवाते चले जा, ले जा ऐसे ले जा सारी। हाथ धोना तो भाई अभी हो चुका है लंच टाइम, अभी मैंने जस्ट अपना व्लॉग एडिट किया था, अभी व्लॉग एडिट कर रही थी, लास्ट वाली क्लिप रह गई थी, इतने पति देव आ गए। मतलब आज सुबह से मेरे को फ्री होने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी। बाल नहीं संवारे मैंने, अपनी शक्ल नहीं संवारी, घर संवारने पे लगे रहते हैं। कभी कभी बहुत ऐसे हो जाता है, क्योंकि इडली बनाने में भी ना बहुत टाइम लगता है। मेरे साथ है ना, उसमें मेरे को 4 बार रिवाइव करनी पड़ती है चीज़ें। तो चलो भाई सुबह ये बनाए थे पतिदेव की फरमाइश पे। क्या कर बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मुझे पता पसंद नहीं आ रहा, मजबूरी में खाना पड़ रहा आपको। पहली बार बनाया मैंने। बच्चों डाली थी बिल्कुल। अरे यार इतनी सारी डालनी है, फिर जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बोलते हैं। मम्मी शेजवान चटनी डाल लो, ये लो, डालनी है तो। मुझे डाल सकती है। मुझे खट्टा कम क्यों लग रहा था, खट्टा ज्यादा बने। मेरे को बार बार टेंशन हो रही है, खट्टा ही नहीं है, कुछ कमी लग रही है, कुछ कमी लग रही है। इतना तो खट्टा है, गुलाब में डाला नहीं ऊपर। तो भाई यहाँ पे जो मैंने सांभर का रिव्यू लिया ना मेरे घर वालों से, तो पापा जी कहते बढ़िया है, लेकिन मिर्चें कम है, खट्टा है और इसमें ऐसे डाल दिया वैसे डाल दिया, मतलब वैसे बढ़िया है। जैसे मुझे कभी कभी तरस आता है बेचारे मेरे ससुराल वालों पे, उन्हें मेरे राज में क्या क्या खाना पड़ता है, क्या क्या एक्सपेरिमेंट करती हूँ मतलब मैं। बट इतना बुरा भी नहीं बना था, खाने का तो बहुत टेस्टी बना था मेरे अकॉर्डिंग। बट अब चलो ठीक है यार, जैसे बन गया, अब मैं भी तो सीख ही रही हूँ ना चीज़ें, कोई नहीं, कभी कभी चीज़ें ऐसी बन जाती हैं। अब कई बार हर किसी से परफेक्शन बने वो ये थोड़ी होता है। अब हमें थोड़ी पता है जो शेफ़ बना रहे हैं, हमें यूट्यूब पे वीडियो दिखा रहे हैं, उनकी टेस्ट में कैसी होती है, हमें तो लुकिंग वाइज प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है ना। अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं यहाँ पे, अभी हस्बैंड चले गए हैं और मेरे को धोने हैं बर्तन, लेकिन उससे पहले मुझे एक कंटेंट माइंड में आ रहा है, मुझे वो वीडियो शूट करनी है। और वो कंटेंट मेरे पास ना कम से कम 1 महीने से दिमाग में आ रहा है, बट उसको ना एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि उसके अंदर ना मुझे 5-6 कपड़े बदलने पड़ेंगे बस। बाकी वो रिलेटेबल कंटेंट है और न्यू है, हमारी बेसिक लाइफ से जुड़ा हुआ है। बस मैं उसी चक्कर में रही कि यार एक ही वीडियो के लिए 5-6 ड्रेसेस मेरे से नहीं बदली जाती। पहले तो मैं सोच रही थी रोज़ थोड़ा थोड़ा सीन शूट कर लूँ, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता मेरे से ऐसे ना। तो मैं आज सोच रही हूँ कि आज उसे मैं एग्जीक्यूट कर लूँ, क्योंकि दिमाग में आया है तो चले ना चले, बाकी तो ऊपर की बात होती है, बट एक बार एटलीस्ट मन में आया तो परफॉर्म तो करना चाहिए ना। तो अभी मेरे को बर्तन भी धोने हैं, पहले मैं वीडियो बनाऊंगी फिर बर्तन धोऊंगी, क्योंकि मम्मी जी अभी गए हुए हैं गुरुद्वारे में, चलिए चल रहा है, और पापा जी अंदर टीवी देख रहे हैं। तो पापा का तो दरवाज़ा मैं बंद कर दूँगी, थोड़ी आवाज़ कम हो जाएगी। नींद आ रही थी बट मैं सोई नहीं, क्योंकि मैं फिर रात को दिक्कत होती है। वैसे भी मेरे को आजकल ना रात को बड़ी नींद डिस्टर्ब होती है, और अगर मैं दिन में सो गई तो रात को सोने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पहले मैंने सोचा था कलर लगाऊंगी, लेकिन अब मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कलर लगाने का। कल सुबह सुबह उठ के लगाऊंगी, अभी नहीं लगाऊंगी। अपना एक ही बारी नहाओ दो, एक ही बारी फ्री हो, मेरे से डबल डबल पंगा नहीं होता। लग रहे हैं ना ऐसे सफ़ेद से बाल थोड़े से। अब क्या करें भाई, बुढ़े हो गए हम, बुढ़े हो गए। दिल जवान है, शरीर बूढ़ा होता जा रहा है। दिल में तो भी बचपना है। दिल तो बच्चा है जी, सही बात है। तो चलो मैं फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ, बाकी जब वीडियो अपलोड होगी आपको तब पता चलेगा कि मैंने कौन सी वीडियो बनाई थी।
तो वही बर्तन धोने से पहले मैंने अपनी वीडियो शूट कर ली। तो पहला सीन तो मैंने अपनी जो सुबह की ड्रेस पहनी हुई है उसी में शूट कर लिया, जिसमें मुझे कोई सफाई करते हुए दिखाना था। फिर मैंने थोड़े से बर्तन धोए इसी में और आधे बर्तन रख दिए, क्योंकि मुझे दूसरे सीन में भी बर्तन दिखाने हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरी ड्रेस बदली, जो कि मैंने नाइट सूट ही पहन लिया था, क्योंकि इस वीडियो में मुझे परफॉर्म ऐसे करना है कि हम लोग काम वालियों को एटीट्यूड दिखाते हैं और वो छोड़ के चली जाती है, तो हम कितना परेशान होते हैं। तो मतलब ये डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। फिर मैंने कपड़े बदले, आधे बर्तन में पहले धो चुकी थी एक सीन में, आधे बर्तन मैंने दूसरे कपड़े बदल के फिर सूट किए। फिर मैंने कपड़े बदले और फिर जाके मेरी वीडियो ये डन हुई। मतलब एक वीडियो के लिए मुझे 4 बार कपड़े बदलने पड़े, 4 बार मुझे झाड़ू लगानी पड़ी, बर्तन 2 बार धोने पड़े। तो कई बार मैं धुले हुए बर्तन दोबारा धो देती हूँ वीडियो में दिखाने के लिए, मतलब व्लॉग में दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ कॉमेडी वीडियो में दिखाने के लिए। तो उसके बाद मेरी कॉमेडी वीडियो शूट हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास टाइम है, तो मेरे पास ये जो अमेरिकन माइक्रोनी का ऑटोमेटिक सूप मेकर आया था, मैंने इसकी भी वीडियो शूट कर ली, क्योंकि ये काफ़ी दिन से आया हुआ है, मुझे भेजनी थी ब्रांड को वीडियो। तो फटाफट इसके छोटे छोटे टेक लिए, पैकेजिंग के, अनबॉक्सिंग के, फिर इसको यूज़ करके दिखाना है। अभी आपको भी दिखाऊंगी कि यूज़ करने के इसके बाद मतलब मुझे कैसा सूप मिला है पीने को, क्योंकि मैं भी इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ ही कर रही हूँ। मम्मा क्या कर रहे हो यार? वीडियो बना रही हूँ ना, वीडियो किसकी? के साथ साथ सूप भी बन जाएगा, तो खा लियो, अच्छा, खा लूँ सूप? पी लियो मतलब। सूप खा लूँ? यार सूप कौन खाता है बताओ? सूप को खाने के लिए जमाना पड़ेगा पहले। और किस चीज़ का सूप बना रहे हो? टमाटर। रुको, एक पीस खाने दो। अरे हेल्दी वीडियो बन रही है, पागल लड़का, हेल्दी का बच्चा। ऐसे खाने दिया करो ऐसे बच्चे को। वीडियो बन रही है, तेरे को दिख रहा है ये दूसरे चैनल की वीडियो बनानी है, खाने की पड़ी हुई है बीच में। अरे यार हो जाता है यार, एक आधा पीस, कंट्रोल किया करना। एक आधा पीस तो खा ही सकता हूँ। टमाटर है तो है, चुप कर। कौन सा मिठाई खा रहा हूँ? अरे भाई मैं वीडियो बना रही, बीच में हाथ मारेगा, मेरी वीडियो नहीं खराब अरे होगी। ठीक है भाई, ठीक है। ज़्यादा नमक मत डालना, मेरे को ही खाना है, फिर मतलब पीना है। खाना डलवा दिया बताओ। मिर्च डाल दो थोड़ी सी, थोड़ा चटपटा टेस्ट आ जाएगा। काली मिर्च डाल दो। अच्छा ठीक है, ऐसी भी लो। तो भाई पी के देख कैसा बना। नमक गरम वाला ज़्यादा। गरम गरम कुछ नहीं, तो देख एक बार कैसा है। गरम होए, जीभ जला लूं पहले। अच्छा तू पी के देख, जला लूं, नहीं जलती तेरी जीभ। कैसा है? फीका है, नमक कम है। अरे थोड़ी मिर्च मुझे डाल दो, कहा भी आपको मैंने डाली काली मिर्च, थोड़ी और डाल देती हूँ। आप खा के देखो, टेस्ट करके देखो। मेरे को भी फीका लगा ना। नमक मैंने डाला तो है, लेकिन थोड़ा कम डाला। वो सब वो डब्बा दो मेरे को। चल ठीक है, वो ब्लैक नमक डालना पड़ेगा, इसको चार्जिंग पे लगा, कैमरा में चार्जिंग नहीं है। तो भाई अभी 8:45 बज चुकी है और मैंने ना सूप मेकर जो था उसकी वीडियो पूरी शूट कर ली है। और जो मैंने ये वीडियो है ना, ये ओवर वॉइस करके बनानी है, मतलब वॉइस ओवर करना है सारा, क्योंकि मेरे घर पे इस टाइम पे शोर हो रहा होता है। और सुबह बना नहीं सकती क्योंकि कोई पीने वाला नहीं होता, और हस्बैंड के लिए और मेरे लिए मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं पिया, मैंने जस्ट 1 चम्मच टेस्ट किया। और मेरे को वैसे भी ना टमाटो सूप अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। मुझे हॉट एंड सोर या वो होते हैं ना दूसरा सूप, मानचाओ, वो सूप अच्छे लगते हैं। मुझे टमाटो सूप अच्छा लगता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने पिया नहीं है। बट ठीक बन गया था, मतलब ये कह सकते हैं कि ताम झाम से बेस्ट है कि पहले बॉयल करो अलग से कुकर में, फिर उसको छानो, फिर उसको अलग से तड़का वड़का लगाओ, कुछ मतलब कुछ अलग अलग तरीके होते हैं हर किसी के बनाने के। तो मेरे को लग रहा है कि ठीक ही था, मतलब बेस्ट है। फटाफट डालो, बॉयल करो और हो गया। तो चलो मैं फटाफट ना इसका वॉइस ओवर कर लेती हूँ, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, फिर ब्रांड को भेज दूँगी। और अप्रूवल लेनी होती है, ब्रांड को चेक कराना होता है भाई, तो इसीलिए मुझे ये एडिटिंग करनी है। तो भाई मेरी लाइफ में और क्रिएटिविटी कुछ नहीं है, मेरी क्रिएटिविटी सिर्फ यही है कि मैं वीडियोस कैसे शूट करती हूँ, कैसे टाइम निकालती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ सारी चीज़ों को, बस यही क्रिएटिविटी है। अब ये किसी को क्रिएटिविटी नहीं लगती तो कुछ नहीं कर सकती भाई। तो भाई जिस टाइम पे सब लोग रेस्ट कर रहे होते हैं ना, मैं उस टाइम पे काम कर रही होती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बॉक्स उठा के लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ना ऐसे देखनी पड़ेंगी, हाँ, बोलने के लिए एकदम से दिमाग में नहीं आती ना। और यहाँ पे मेरा देखिए, ये मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए, बाकी आप मेरे दूसरे चैनल पर देख ही लेना मैंने कैसे एडिटिंग की है और कैसे सारी चीज़ें मैंने वीडियो शूट करी है। तो चलो मैं फटाफट से वीडियो एडिट कर लेती हूँ। इसके पापा भी आने वाले हैं, इनके मेरे हस्बैंड भी आने वाले होंगे।
तो भाई यहाँ पे मेरी वीडियो एडिट हो चुकी है, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देती हूँ। बहुत सारे सीन होते हैं जिसको कट करके बीच में एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब सारी जो मेहनत होती है ना शूट से ज़्यादा एडिटिंग की होती है, तो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी मैं एडिट कर ही रही थी कि मेरे प्यारे पतिदेव आ गए, लेकिन फिर भी मैंने एडिटिंग कंप्लीट करके ब्रांड को रात को ही मेल कर दी थी और सुबह तक रिप्लाई भी आ गया था कि हाँ वीडियो इज़ वेरी फाइन, सो प्लीज़ आप इसे लाइव कर दीजिए। तो मैंने कहा ओके। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर सूप बना के दिखाया है, इसके यूजेस बताए हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको कैसे वॉश करते हैं, सारी चीज़ें बताई हैं डिटेल में। क्योंकि अगर हम रिव्यू करते हैं ना किसी चीज़ का, तो हमें हर चीज़ को पहले खुद यूज़ करना पड़ता है एंड आफ्टर दैट हम किसी को बता सकते हैं कि ये चीज़ कैसी है। और यही चीज़ होती है, देखो लॉयल्टी की बात करें, यही चीज़ होती है कि आप पहले खुद ही इस्तेमाल करो फिर बाद में किसी को बताओ। तो यहाँ पे सूप बना था, ठीक बना था, बस मेरी कमी रह गई थी, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक कम डाल दिया था। तो भाई जैसे ही वीडियो की एडिटिंग खत्म हुई, पतिदेव तो आए हुए थे, उन्होंने 5-10 मिनट रेस्ट कर लिया और मैंने उनको बोला थोड़ी देर वेट कर लो फिर डिनर बनाती हूँ। और डिनर में उनको क्या ही खाना होता है, ये खानी होती है हमें। ये जो भेलपूरी सी मैं बनाती हूँ ना, और साथ में ये फिक्की फुलिया ले आए थे, इसकी भेलपूरी मैंने बनाई, साथ में नींबू पानी बनाया। गोंद कतीरा मैं बनाना भूल गई थी। और पापा जी की तबीयत ख़राब है, पापा जी ने आज डिनर किया नहीं। मन्नू ने इडली और सूप ले लिया साथ में, सूप के साथ इडली। कहता मम्मा बड़ा कंट्रास्ट अच्छा लग रहा था सूप के साथ इडली का। मैंने तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम भी ऐसे ही ट्राई करेंगे। और यहाँ पे ये हमारा डिनर हो गया। और बस ऐसे ही हम सिंपल से लोग हैं, इसी तरह का सिंपल ही व्लॉग होता है हमारा, सिंपल सी लाइफ है। और उसके बाद बचता है मेरा रात को किचन साफ़ करने का काम और बर्तन धोने का। तो उससे पहले मेरी ड्यूटी होती है कि चलो दही वगैरह जमा देते हैं। दही का ऐसा है, कभी मैं जमा देती हूँ, कभी मम्मी लगा देते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ही करना है या मम्मी ने ही करना है, तो जिसको जैसे टाइम मिले वैसे वो कर लेता है काम। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से दही जमा दिया, उसके बाद जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी धो दिए। क्योंकि डिनर बना नहीं है कुछ भी ऐसा स्पेशल, तो इतने ज़्यादा बर्तन नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे घर में पता है क्या आदत है, चाहे मेरी हो चाहे मम्मी की, मतलब हम सास बहू की, अगर हम किचन में गए हैं और सिंक में 2 बर्तन पड़े हैं, तो और किसी और ने बर्तन रख दिया है, तो साथ के साथ वो बर्तन धो के ही आते हैं। यूँ नहीं है कि मतलब ढेर लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। अगर मेड आनी हो तो लगा देते हैं, लेकिन अगर मेड नहीं आनी तो हमारी यही आदत है कि अगर मम्मी जैसे किचन में गए हैं कोई एक आधी प्लेट रखने या कटोरी रखने, और देखेंगे 2-3 बर्तन और पड़े हैं, तो चलो जी साथ के साथ धुल जाएंगे ताकि सिंक खाली हो जाए। मैं भी जाती हूँ ऐसे ही करती हूँ। मतलब हमारी आदत है कि सिंक को भर के नहीं रखना है। अगर काम चल रहा है, देखो अभी सब्जी रोटी बन रही है, काम चल रहा है, तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई काम नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं है, तो फिर हम साथ के साथ बर्तन धो देते हैं, ऐसे रखते नहीं हैं। तो ये अच्छी-अच्छी बात आदतें भी हैं। कुछ चीज़ें मैंने अच्छी चीज़ें ससुराल में सीखी हैं, कुछ मैंने अच्छी चीज़ें मम्मी से सीखी हैं, मतलब मायके से सीख के आई थी। और कुछ चीज़ें अभी भी अच्छी मेरे में नहीं है। मेरे को अपनी कमियाँ खुद को पता है, और जिस इंसान को अपनी कमियाँ खुद पता होती है ना, वो इंसान धीरे-धीरे इम्प्रूव कर लेता है। कुछ कर चुकी हूँ, कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो अपनी कमियों को खुद देखो और अपने आप को सुधारो। दुनिया को सुधारने का ठेका नहीं लिया, दुनिया आपसे नहीं सुधरेगी। ये मेरे जीवन का फंडा है। मुझे किसी और से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे अपने आप से फ़र्क पड़ता है और मेरे आस-पास रहने वाले लोगों से पड़ता है, वो भी जो मेरे बहुत ज़्यादा करीबी हैं। बाकी दुनिया का मैंने कोई ठेका नहीं लिया है। सो गाइज़, तो बस आज का ख़त्म हो चुका है मेरा ये काम, और आपको मेरी आज की राम-राम। सो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप नए जुड़े हैं मेरे इस व्लॉग में, तो भी कमेंट करके बताना कि आप मेरे व्लॉग में नए जुड़े हैं, आपको कैसा लगा मेरी ये हाउसवाइफ़ की डेली लाइफ़ देख के। और आप कब से जुड़े हैं, कब से देख रहे हैं मेरा व्लॉग। एंड थैंक यू सो मच, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।